Cool. Hello students, welcome to another series of podcast. हमारे साथ आज हमारे बीच है हार्दिक पहाड़िया जो कि आईआईटी धनबाद के ग्रेजुएट है, माइनिंग डिपार्टमेंट, 2012 बैच पास आउट, and right now he is working with Techian. Hello Hardik, welcome. Hi Katish. Hi everybody. Cool. Hello. Awesome. So हार्दिक, हम लोग ना यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करेंगे ताकि जो भी डिस्कशन आपके साथ हो रही होगी उसे हम नोटपैड पे काइंड ऑफ राइट डाउन कर देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स उसे देख सके, फॉलो कर सके और कुछ उनसे टिप्स उठा सके. Sure. ठीक है, तो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन. कूल, ऑसम. तो हार्दिक, इस होल ब्रॉडकास्ट सीरीज का इंटेंशन ये है जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट एल्यूमिनाइज, डिफरेंट इंजीनियर्स के लाइफ स्टोरी को डिस्कस करते हैं. किस तरीके से उनकी पाथ रही, किस तरीके से उन्होंने डिसीजन मेक किया, ताकि ये इंफॉर्मेशन हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए वो एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके. ठीक है, कूल. हार्दिक, तो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, when it came to your mind? So this was I can sort of think about my school days. Okay. When I was like 9, 10 standard, right? Okay. So I would say that engineering was not the one thing that came to my mind, but मेरे दिमाग में ये आया था कि मतलब मुझे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और थोड़े मतलब कॉम्प्लेक्स मैथ के प्रॉब्लम्स चाहिए. मतलब उसमें इंटरेस्ट था हमेशा से. Then I got to know about Maths Olympiad. Oh, nice. That was the time when मैं थोड़ा सा ये सब चीजों पे एक्सपोजर लिया. थोड़े मैथ के हाई लेवल स्टफ में मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया, थोड़ा ज्योमेट्री में एटसेट्रा. फिर मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा था. Okay. फिर जो स्टेट मैथ्स ओलंपियाड था उसमें मैंने अच्छा किया. उससे इंस्पिरेशन मिला कि maybe I can try something in this, maybe I'm good in this. Okay. So it was kind of a self realization kind of a thing. तो वहाँ से फिर मैं मैथ्स के थ्रू में इंजीनियरिंग साइड में एक्सपोज हुआ, यू कैन से. ओके, गॉट इट. और आफ्टर 10th कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी अपने? हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है रामैया के नाम से. आप हैदराबाद से ही नेटिव हो? हैदराबाद होंगे. तो मतलब हैदराबाद में एक रामैया नाम से एक इंस्टीट्यूट है. काफी इसका क्रेज था उस टाइम, तो मैंने भी इसका एंट्रेंस वगैरह दी. ये एंट्रेंस देने के लिए मैंने प्रिपरेशन भी की थी. इनफैक्ट अराउंड लाइक 6 odd months की. एक वो जो नहीं होता आजकल की स्कूल लेवल पे भी आपको मतलब जेई की प्रिपरेशन करवाते हैं वो लोग. करेक्ट. बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज ये जो इंस्टीट्यूट्स है जो आपको जेई की प्रिपरेशन करवाएंगे उनके लिए प्रिपरेशन होती है वहाँ पे. ओके. तो मैं एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे गया था वो रामैया के लिए ट्रेन हमको करता था. इसका एग्जाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता था, तो ये इसकी ट्रेनिंग ली, ये वाला एग्जाम क्लियर हुआ, फिर यहाँ पे ज्वाइन किया. ओके, तो आपका कैसा था होल एवरीडे लाइफ, या फिर आप रामैया इंस्टीट्यूट में जब गए 11th and 12th में, तो किस तरह से आपका दिन बीतता था? कब क्लासेस होती थी, कितना सेल्फ स्टडी? रामैया थोड़ा हेक्टिक था. मतलब हमारा डे शुरू होता था at 4:30 in the morning. 4:30 classes used to start. Like क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 4:30. हाँ, तो मतलब 3:30-4 बजे के बीच में उठ के, एंड हमारा घर मतलब लकीली इंस्टीट्यूट के पास में था. तो इट वाज लाइक 2 to 3 sort of kilometers. ओके. तो ज़रा टाइम नहीं लगता था पहुंचने में, बट हाँ यू हैड टू वेक अप अर्ली. ओके. क्लासेस 4:30 से लेके 10-11 बजे तक चलती थी. वाओ. दिस वाज माय एवरीडे शेड्यूल. फिर कभी-कभी क्या होता था कि उसके बाद जूनियर कॉलेज भी जाना पड़ जाता था अगर कुछ वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा हो, कुछ एग्जाम वगैरह हो, राइट. तो कभी-कभी वो था, वरना आई यूज्ड टू कम बैक टू होम. फिर घर पे थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, फिर उसके बाद अगेन बैक टू सॉर्ट ऑफ बैक टू द ग्राइंड, वी कैन से, राइट. करेक्ट. राइट, या तो वहाँ पे मतलब उस टाइम मैंने मतलब प्रॉपर एक टाइम टेबल वगैरह प्रिपेयर करके रखा था कि ये ऐसा एक शेड्यूल फॉलो करना है, राइट. ओके. I used to try to stick to that. लेकिन कभी-कभी मेरे अगर कोई क्रिकेट मैच वगैरह आ गया तो वो ज्यादा देख लेता था. ओके. तो आप भी क्रिकेट लवर हो? इज इट? राइट, एक्सट्रीम क्रिकेट लेवल, लाइक एक्सट्रीम क्रिकेट लवर. एक टाइम लव, या. ओके. तो मतलब अगर आपने 10 बजे मॉर्निंग में आप आ गए, अगर मान लीजिए स्कूल के जाना हुआ जूनियर कॉलेज, तो आप जाते थे, वरना फिर घर पे आके रेस्ट एंड लंच के बाद हाउ वाज योर शेड्यूल? कितना देर आप देते थे सेल्फ स्टडी पे? I used to try to do 6 hours at least. 6 hours every day. Okay. 6 hours every day. I mean, that was कभी-कभी ऐसा होता था कि एक दिन मैंने केवल मैथ्स के लिए डेडिकेट कर दिया. एक दिन केवल अगर कोई
टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो उसी को ब्रेक करने का ट्राई करता था। तो ओके वरना जनरली मैं थोड़ा मतलब डिवाइड करके चलता था, बट समटाइम्स मैं मतलब पूरा दिन भी डेडिकेट कर दिया एक ही सब्जेक्ट के ओके लिए। ओके। तो डिपेंड करता था, लाइक अगर कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब क्लियर नहीं हो रहा है तो फुल डे डेडिकेट, वरना काइंड ऑफ अगर 6 घंटा हम पढ़ रहे हैं तो 1.5 आवर से 2 आवर हर एक सब्जेक्ट को डिवोट किया जाता था। यस यस। राइट। ओके ऑसम। तो आपका इस तरह ही 11th एंड 12th कंप्लीटली निकल गया होगा, राइट? हाँ तो जब 12th में आपने फाइनली जब डिसाइड किया, दिस वुड बी द ईयर आपने 12th किया था 2000 7 में 2007, राइट? तो 2007 में जब आपने 12 दिया तो इस वक्त आपने कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने का सोचा था कि विच कॉलेजेस यू आर एमिंग फॉर? मैंने जेई और ट्रिपल ई आईआईटी और एंड एआई ट्रिपल, इज इट? ओके। एक और भी दिया था शायद, मेरे को याद नहीं, बिट साइड। बिटसेट। राइट राइट, वो वाला दिया था, ये वाले 3 एग्जाम्स बस। ओके, सो हाउ वाज योर आईआईटी एआई ट्रिपल ई रैंकिंग्स? मेरा द फर्स्ट ईयर, ये जो 2007 वाला जो ईयर है ना, तो जेई में तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम वाज नॉट देयर। ओके, नॉट मेरा नाम सिलेक्टेड। नहीं आया यहाँ गुड। पे। गॉट दैट वाज, आई वाज रियली सैड दैट डे, बट हाँ ऐसा ही हुआ था। एआई ट्रिपल ई में मेरी रैंक बहुत ज्यादा खराब आई थी, एम्बैरेसिंग इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन कितनी खराब? व्हेन यू से खराब, बहुत खराब? अराउंड 3 लाख, 3 3 लाख। lakhs, okay. Yeah, I can also tell कि yes ये थोड़ी खराब है। वेरी बैड। Correct. बिट साइड में स्कोर ठीक ही आया था, बिट साइड में मेरे को आई थिंक अराउंड 302 या ऐसा कुछ ऐसे। 302 ये थोड़ा सा काइंड ऑफ स्ट्रेंज है। क्या एआई ट्रिपल ई के दिन थोड़ा सा पेपर खराब चला गया था और यू वर नॉट फीलिंग दैट गुड? और मतलब मेरा दोनों जेई, देखो जेई में तो मैं फ्रीज हो गया था, ठीक है। जेई ओके में मतलब ऐसा मेरे को समझ आ रहा था कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, ओके बिकॉज समथिंग आई वाज वेरी कॉशियस उस दिन। पता नहीं, मेरा ऐसा लग रहा था कि दिस इज लाइक डू और डाई फॉर मी, जो ओके। बाद में जाके रियलाइज हुआ ऐसा कुछ होता नहीं है। होता नहीं है, करेक्ट। हाँ, उस दिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था बहुत डू और डाई है और मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके तो जेई तो ऐसा खराब गया, और एयर ट्रिपल वो जेई के सेटबैक की वजह से खराब गया। ओके ओके राइट, मेरे को तो ऐसा लगता है जितना ओके। याद आ रहा है अभी। क्योंकि बिटसेट यू हैव स्कोर्ड क्वाइट गुड, राइट? 302 इज अ वेरी गुड स्कोर इन बिटसेट। बिट्स अब मेरा ठीक ठाक गया था, तो उस साल भी मेरे को मतलब बिट्स गोवा से मतलब अच्छा कोर्स मेरे को मिल रहा था वहाँ पे। ओके बिट्स गॉट। पिलानी कोई डुअल डिग्री कोर्स था, लेकिन बिट्स गोवा में मेरे को मिल रहा था ओके फर्स्ट ईयर गॉट इट। में। लेकिन तो क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं जेई कर लूंगा, इसलिए फिर मैंने ड्रॉप लिया। गॉट इट। ओके हम्म, ओके। तो ये सिर्फ तो आपने ये रिपीट या ड्रॉप करके करने का डिसीजन ये आपका खुद का था? आपने फैमिली को बताया क्योंकि आपको ऑलरेडी बिट्स गोवा से कोर्सेज ऑफर हो रहे थे, बिट्स हम्म। पिलानी से कॉलेजेस मिल रहे थे, तो रिपीट करने का डिसीजन ये आपका खुद का था या फिर आपने किसी से बात करी एंड देन यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे ड्रॉप करना चाहिए? ये मेरा खुद खुद का ही था एक्चुअली। ओके मैंने बस पापा को इन्फॉर्म किया था, पापा से मतलब डिस्कस भी किया था, पापा को इन्फॉर्म किया कि पापा देखो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। उस दिन पता नहीं सम एग्जाम में मैं कर नहीं पाया, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा, मतलब ओके पक्का, मतलब मैं मेरिट लिस्ट पे तो नाम आना चाहिए, मतलब ऐसा करेक्ट तो वो कॉन्फिडेंस था। गॉट इट एंड मैंने मतलब किसी से बात नहीं करी ज्यादा। मैं एक्चुअली ना टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम में थोड़ा शेल में रहता था मैं। वो जेई में मेरा नहीं आया ना मेरिट में, जाके अपने करेक्ट किसी टीचर टीचर लोगों से बात किया नहीं। मेरे को ओके लगता था कि यार वो लोग क्या मेरे बारे में तो सोचेंगे बहुत ओके तो करेक्ट वो थोड़ा ऑड था, बट हाँ, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस था इसलिए मैंने कर लिया, फिर ऐसा हुआ गॉट था। इट गॉट इट मेक सेंस। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने तैयारी किससे की? आप कहीं गए? किस तरीके से आपने तैयारी की? सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा था कि मैथ्स एंड फिजिक्स मैंने खुद से ही किया। ओके ओके सेल्फ ओनली। किया था मैथ्स, मेरे पास नोट्स वगैरह थे। मैंने मतलब एक कोई इंस्टीट्यूट था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रेजोनेंस शायद, राइट? ओके या रेजोनेंस इज देयर, वो तो कोटा में है, राइट? हाँ राइट राइट, उसका मैंने टेस्ट सीरीज वो जो नहीं होती इसकी, वो ओके करंट वाली, गॉट इट गॉट इट। वो वाला मैंने लिया था उसका। और मतलब फिटजी की भी टेस्ट सीरीज ली थी, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैंने लेके रख रखी थी, तो ओके मैथ्स फिजिक्स वहां से मोर और लेस हो जाते थे। केमिस्ट्री मेरे को लगता था कि मेरा थोड़ा वीक है उस टाइम, ओके तो मैंने इसके लिए स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करी थी केमिस्ट्री, ओके स्पेशली मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। काइंड ऑफ इंडिविजुअल कोचिंग, राइट? हाँ हाँ, मतलब ये केवल सेल्फ, एक कोई एक प्रोफेसर थे यहाँ पे, ओके तो हैदराबाद में ही, who used to take sort of dedicated classes for like ओके। chemistry only, like तो every ओके तो फिर इस वक्त जब आप रिपीट कर रहे थे और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ना ही स्कूल का टेंशन था, ना ही आपको कोचिंग जाना है पढ़ने, सिर्फ एक केमिस्ट्री की क्लास होती थी और वो भी आई बिलीव वीक में काइंड ऑफ 2 या 3 दिन होती होगी, राइट? तो अब आपका कैसा था, मतलब शेड्यूल आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था इन अ डे, हाउ इट वाज लुकिंग?
मेरा शेड्यूल इस टाइम तो मैंने पूरा जैम पैक करके रखा था, होल डे स्टडी ओनली। होल मैं डे, ओके। होल डे स्टडी, एक चीज उसमें एंश्योर करता था कि एवरी वीक वंस, या तो सैटरडे संडे जो भी मेरे को दिन कन्वीनियंट लगे, एवरी वीक वन आई यूज्ड टू सॉल्व वन फुल जेईई एग्जाम। फुल, ओके, नाइस। फुल जेईई पे पेपर एक सॉल्व करना है, और फिर उसके अगले दिन या सेम डे तक है उसको मतलब एनालाइज भी करना है कि मतलब अगर मेरे को कितना स्कोर आया, कहाँ पे कौन सा मेरा वीक जा रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, गॉट इट। इतनी बात तो सिंपल। इससे आपको एक रियलाइजेशन भी होता होगा कि मेरे ये टॉपिक्स वीक है, या फिर स्टिल अगर लास्ट पेपर में भी ये वीक था तो इस वीक भी ये वीक है, सो बेसिकली आपको हर वीक ये पता रहता होगा कि कहाँ पे स्टिल यू आर लैकिंग एंड वेयर यू आर डूइंग गुड, राइट? ओके, नाइस नाइस। This is what I used to aim to do, like 1 week, मतलब one paper per week. एंड व्हेन यू से कि हार्दिक कि आप फुल डे पढ़ाई करते थे, स्टिल लाइक फुल डे में भी कितना, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग फॉर स्टडीइंग आवर्स, लाइक 10 hour, 8 hour, 12 hours? How much? 8 to 10, huh? 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Nice. Cool. मतलब Awesome. इससे ज्यादा क्या क्या होता है ना, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, घर पे छोटा मोटा काम आ गया, Correct, correct. वो उस चीजों में चला जाता है, फिर खाने पीने में टाइम चला जाता है, तो मतलब मेरे हिसाब से 8 to 10 hours was the time that I could, you know, sort of focus and study. Also, one more thing question here, हार्दिक, आपको ऐसा लगता है क्या कि आप चूंकि घर पे रह के पढ़े हो तो मे बी आप 8 to 10 hours दे सकते थे, और अगर हो सकता था अगर आप घर से थोड़े दूर रह के पढ़ते बट खुद से ही पढ़ रहे होते तो मे बी हो सकता था आप ज्यादा दे देते और बेटर कर सकते होते? पता नहीं यार, उस टाइम काफी यंग भी थे अपने, तो वो खाने करेक्ट, बट अगर कर लेते करेक्ट। वो सही होता, तब मे बी शायद अपन ज्यादा टाइम दे देते, मतलब अगर वो सारी चीजें सॉर्टेड होती शायद दे देते हैं। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। तो फिर अब जब आपकी फुल प्रिपरेशन हो गई थी, हाउ कॉन्फिडेंट यू वेयर कि इस बार कैसा, क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम में आप थोड़े से फ्रीज हो गए थे, आपने बताया कि आईआईटी के पेपर बार में, में नहीं हुआ। हाउ, ओके, नाइस। तो इस बार आपने कौन कौन से फॉर्म भरे, फिर से सेम या फिर कुछ आपने ऐड किया? आईआईटी, ए ट्रिपल ई एंड बिटसेट, राइट? वाओ, तो हाउ वाज द इंडिविजुअल रैंकिंग इन ऑल? So in AIEEE I got 6088. 6088 from 3 lakhs you moved to 6088, huh? At AIEEE मतलब it was 5355. Oh, okay, 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 okay. My bad. Sorry. 5355, is it? In AIEEE. Wow. And IIT was 6088, is it? Yeah, 6088. Yeah. Okay. Wow. Nice. So 3 lakhs of 5355. That is an awesome jump. हार्दिक, नहीं, बहुत ही कम लोगों का हमने ये देखा है असल में हार्दिक, क्योंकि या तो अगर 5000 फर्स्ट टाइम में, अगर सेकंड टाइम में 5000 ला रहे हैं तो सेकंड टाइम में दे जनरली डोंट टेंड टू मूव आउट ऑफ 50000। 50000 के अंदर है तो ही वो इतना बेटर जंप कर सकते हैं। And that was fantastic. And BitSat में, like, how much you got this time? BitSat में 308 या 309 ऐसा कुछ था। Okay, 308, 309. BitSat was consistent only, उतना ही रहा। Okay. JEE ट्रिपल ई में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। Awesome. That was not a improvement. That is a vast improvement. नहीं, आपने जैसा वो बोला ना बस कि AIEEE में उस दिन शायद मैं मतलब ठीक से मैं दिया नहीं एग्जाम उस दिन। Correct, correct. Makes sense. Got it. So, तो यहाँ पे अब IIT हो गया, it would have been a great feeling, right? कि IIT हो गया, it was, मतलब IIT भी, AIEEE भी, everywhere आप कोई भी कॉलेज आप सोचोगे you can get, right? Even in AIEEE, even in IITs, maybe आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, right? तो कैसा था फीलिंग एंड ऑल दैट? हाउ वाज काउंसलिंग? आप किस तरीके से देख रहे थे इसे? ऑनेस्ट काफी कंफ्यूजिंग सा था, मतलब मेरे को नहीं आ रहा था समझ में कौन सा ब्रांच लूं। करेक्ट। इसके पहले फोकस केवल स्टडीज पे था। करेक्ट। इस पे ध्यान ही नहीं गया कि मतलब एक बार जेई क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद आगे मतलब क्या अपने को करना है, राइट? करेक्ट। वो क्लैरिटी थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। वो टाइम था जब मेरे को रैंक आई, तब काउंसलिंग से एक हफ्ते पहले मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि क्या हमको करना चाहिए। तो काफी लोगों को ओपिनियन ये है कि जो मिल जाए अच्छे इंस्टीट्यूट में वो मतलब यू कैन गो अहेड विद। दिस वाज द काइंड ऑफ कंसेंसस, द काइंड ऑफ ओपिनियंस दैट आई गॉट फ्रॉम अराउंड। गॉट इट। मेरे को तो यही बोला कि अगर आपको आईएसएम में चांस आपका है तो मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग मिले तो काफी अच्छा है वहाँ पर। तो मैं केवल पॉपुलर ओपिनियन पे जा रहा था। ओके। ताकि मैं खुद का, मैंने इंटरेस्ट एंड खुद का वो सारी चीजें मैंने उस टाइम पे देखी नहीं, बिकॉज आई वाज ओपन, आई वाज लाइक मेरे को आइडिया नहीं है तो आई शुड हियर टू व्हाट अदर्स आर सेइंग। करेक्ट, ट्रू। दिस वाज माय अप्रोच उस टाइम। ओके। नाइस।
तो आपकी काउंसलिंग कहाँ पे हुई थी? आपने अपना सेंटर आईआईटी का कहाँ से एग्जाम दिया था? मैंने हैदराबाद से दिया था, मेरी काउंसलिंग वहाँ पर हुई थी, मद्रास में, आईआईटी मद्रास में, करेक्ट, क्योंकि वो मद्रास जोन में आ गया होगा। हाँ, राइट राइट। कूल। तो आप आईआईटी मद्रास गए एंड लाइक आप वहाँ पे प्रोफेसर से बात की, सीनियर से बात की, या फिर आपने डायरेक्टली काउंसलिंग का फॉर्म फिल अप कर दिया कि ओके? मैंने एक और भी प्रोफेसर से बात की थी, ओके बाकी तो मैंने बस फिर काउंसलिंग का जाकर फॉर्म भर दिया। ओके। तो आपका ऑर्डर क्या था, मतलब कोई प्रेफरेंस ऑफ चॉइस की डायरेक्टली? मैं ऑप्टिमिस्टिकली मैंने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी डी वाले सबके ऊपर वाले जो कोर्सेज होते हैं जो जनरली पहले भरते हैं, राइट, करेक्ट वगैरह एंड ऑल ऑफ वो सब मैंने भरे तो थे। करेक्ट मतलब वो तो मुझे आई नहीं दैट आई वोंट बी एबल टू गेट दैट। करेक्ट। एक्चुअली 50 कोर्सेज के बाद से मेरा रियल वो एक्चुअली चालू हुआ था, ओके कूल। where I can get those courses, right? ओके। तो तो आपने आईएसएम धनबाद में यू गॉट माइनिंग, राइट? मैंने एक्चुअली ऐसे देखा था कि आईएसएम धनबाद के बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं। करेक्ट पेट्रोलियम उस टाइम काफी अच्छे थे, तो मैंने करेक्ट ट्रू। पेट्रोलियम ऊपर रखा, फिर उसके बाद मैंने फिर बाकी ये कोर्सेज डाले थे। इनफैक्ट हमने बहुत लोगों से सुना है कि आईआईटी धनबाद में सीएस से बेटर कंसिडर किया जाता है वहाँ के पेट्रोलियम एंड माइनिंग, बिकॉज वहाँ पे कोल इंडिया एंड एवरीवन इज देयर, माइनिंग हब है वो। सो करेक्ट। तो नाइस। आई कांट से कि अभी 8-10 साल के बाद व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड, ठीक है, वो नहीं कहूंगा, मे बी शायद दूसरे ब्रांचेस ने काफी अच्छा किया हो। करेक्ट जब मैं कॉलेज से निकल रहा था तब भी मतलब कंप्यूटर साइंस के लोग काफी अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं है, करेक्ट ट्रू। लेकिन माइनिंग एंड पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है यहाँ पे, राइट। करेक्ट हमारे जो एलुमनाई है कोल इंडिया के बोर्ड में है, पेट्रोलियम जो है वो ओएनजीसी के बोर्ड में है, तो मतलब तो वो तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब रोला है। करेक्ट करेक्ट ट्रू। ये बाकी ब्रांचेस थोड़े नए हैं, अभी तो उतने नए नहीं है, इट्स बीन लाइक 20 ऑड इयर्स नाउ सिंस दैट है, तो उनका भी काफी मतलब अभी होगा हिस्ट्री टाइप, राइट। सो ऑसम कूल ऑसम। तो फिर ये तो हो गया आपका आईएसएम धनबाद पहुंचने से तक का जर्नी। हाउ वाज इन आईएसएम धनबाद, लाइक आपके हॉस्टल लाइफ कैसा था? आपका मेस कैसा था? डिड यू गेट सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स, डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स, या फिर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या होते थे, है ना? डिड यू गेट चांस टू ज्वाइन एनी ऑफ द सोसाइटीज एंड ऑल, एंड आपका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स कैसा होता है वहाँ पे? श्योर, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से करते हैं फिर चालू। यस बिल्कुल, डेफिनेटली यार। तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा था, कभी रहा नहीं था, तो मेरी करेक्ट बेटी न्यू, राइट। मम्मी जब छोड़ के जा रही थी, रो के जा रही थी, तो मैं भी सोच रहा था क्या होने वाला है यहाँ। करेक्ट। आई मीन आप हैदराबाद में रह रहे हो which is a metro and Dhanbad is still kind of a tier 2 city, right? टू सिटी, राइट। हाँ, तो वो भी था, मतलब दैट वाज आल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, बट ठीक है, इट वाज लाइक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वील बेयर ऑल दिस, इट इज फाइन। करेक्ट हॉस्टल मतलब ऐसा था कि सिंगल ऑक्यूपेंसी तो था नहीं, मतलब इट वाज लाइक ट्विन शेयरिंग ओनली। ओके। मैच तो देखो, मतलब शुरू के 2 हफ्ते अच्छा लगता है, फिर तो मतलब यू गेट बोर्ड ऑफ द फूड, दिस हैपेंस विद एवरी हॉस्टल आई थिंक, राइट। करेक्ट ट्रू। मतलब क्या क्या बोले, तो थोड़ा बाहर से मंगा लेते थे, बाहर बाहर जाके खा लिया, ये सब तो चलता रहता। क्या वहाँ पे भी कैंटीन एंड एवरीथिंग रेस्टोरेंट्स आईएसएम धनबाद के अंदर ही? मतलब समटाइम्स वी ईट इन द कैंटीन, समटाइम्स वी गो आउट, मतलब ऐसे कुछ जो भी ओके आपको लगे। ओके कूल। एंड ये ट्विन शेयरिंग क्या हमेशा रहता है थ्रू आउट 4 इयर्स, या फिर ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में था? All 4 years, so just 20 ऑल years. 4 इयर्स, ओके कूल। एंड या अभी गॉट इट। हाँ मे बी अब हो सकता है कि चेंजेस हो गए होंगे हार्दिक वहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैं एक्चुअली काफी ज्यादा मतलब वी हैड एक्चुअली फॉर्म्ड एन इंस्टीट्यूट, आई मीन एक छोटा सा एक सोसाइटी हम ही लोगों ने किया था फॉर्म। वाओ नाइस। एक्चुअली ऐसा था कि कैंपस में जाने का मैं थोड़ी कैट की प्रिपरेशन वगैरह वो सारी चीजें मैं कर रहा था, मतलब सेकेंड ईयर में कर रहा था, तो उसी के लेके मतलब वी गाइस वांटेड टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड हमको ये मालूम चला कि हमारे जो फर्स्ट ईयर है दे वर आल्सो लुकिंग फॉर सम गाइडेंस इसमें। करेक्ट। तो हमने एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट करके किया था चालू, आई मीन लाइक 3 or 4 of us, so we used to meet like once every 2 weeks, and we used to sort of कि मतलब we used to encourage people to come and talk about various topics, मतलब जो भी करंट अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं उस पर आगे कुछ ज्ञान दे दिया लोगों ने, मतलब ऐसे we used to make sure that people talk only in English, मतलब ये वाला, तो वो थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से एग्जैक्टली इट वाज दैट ओनली।
तो हम लोग ये वाली चीज पे मतलब ये इस केस पे हम लोग थे काफी। ओके बाकी मतलब मैं एक्चुअली ज्यादा एथलीट और स्पोर्ट्स काइंड ऑफ बंदा हूँ नहीं, ओके। तो मैंने वो सब तो किया नहीं ज्यादा, बट हाँ मतलब हम लोग स्नूकर खेलते थे मतलब नॉट सो दोस फिजिकल गेम्स, बट आई यूज्ड टू प्ले स्नूकर अ लॉट, स्नूकर एंड वाओ पूल, नाइस। ये मैं खेलता था। वहाँ पर हमारे हॉस्टल में ही था एक स्नूकर वाला, तो वाओ नाइस। बट ओवरऑल लाइक आईएसएम में स्पोर्ट्स और डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स के भी बहुत सारे प्रोविजंस होंगे कॉलेज। काफी होता रहता है, काफी कुछ चलता है मतलब। हम्म आई मीन ऐसा है कि बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंटल फेस्ट भी मतलब होते हैं, प्लस एक कल्चरल फेस्ट भी होता है, प्लस देयर इज आल्सो टेक्निकल फेस्ट। वाओ सो वी हैव गॉट एनी इवेंट दैट गो ऑन, या तो वो वाली चीजें तो है। ओके। देयर इज स्पोर्ट्स फेस्ट आल्सो। स्पोर्ट फेस्ट आल्सो, ओह नाइस। तो स्पोर्ट फेस्ट में कैसा होता है, लाइक डिफरेंट कॉलेजेस से लोग आते हैं compete करने? वाह नाइस। तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स एंड स्टेडियम वगैरह पे फोकस किया जाता होगा। अगेन गिवन इट्स आईआईटी, जो ये गिवन होगा राइट? राइट, हाँ ये तो है ही। Right, makes sense. And now how about your internship and all? Is it optional, is it paid, or is it like mandatory? क्या होता है? Mining engineering, there is compulsory I mean, internship that you need to do in all the summers that you are there, like right from first year onwards for all the 3 years. Like you have Oh, all the 3 years you have to do it, is it? all the Oh 3 years. nice. It's a compulsory thing. Generally, what happens is college has got tie-ups with all of these companies, right? CIL and Coal India, correct? ONGC and all that, right? ONGC. Not ONGC. ONGC is for petroleum. I'm just talking Petroleum. about mining. Okay. Uh, NMDC and SAIL you give it right now. Okay, sale. So, Okay, got it. yeah, so I interned with 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 this company, Okay. NMDC. Okay. I went there like a couple of times. Once I did it with Coal India. वाह नाइस। सो So यहाँ and पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो क्या that, वो लोग पे भी करते हैं या फिर इट्स लाइक स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड होता है इंटर्नशिप? this is not paid. This is not paid. But then your accommodation and everything is handled. मतलब ओके, you have to just pay for the food वहाँ पे. गॉट इट। तो काइंड ऑफ चीपली यू आर गेटिंग वेरी गुड इंडस्ट्री एक्सपोजर Yeah, आल्सो। yeah, yeah. We get industry exposure. That is the primary thing. I mean, and you get करेक्ट, to meet your alumni also who are like posted in that location, right? करेक्ट, And as a mining engineer, what happened was that we used to go and stay just right adjacent to those mining areas. करेक्ट। As in, like you just take a bus or you just take something, and you can actually go and see all of that activity going on. ओके, And if ओके, you need to go in an underground mine, there's the best experience. Like in Coal वाओ। India, and some underground mines also. ओके, सो बेसिकली यू गाइस वियर दैट हैट एंड एवरीथिंग, गो डाउन द लिफ्ट और नीचे जाके रियली माइंस के अंदर। ओह Yes, yes, नाइस। नीचे गए हम लोग, ओके, एक्चुअली नीचे गए। नाइस। ओके, राइट, दैट there's इज a वेरी shaft, गुड। दैट एक इज shaft के अंदर आप जाते हो, then shaft से you go down, then you go to the Gove area, Gove as in जहाँ पे mining excavation वगैरह चल रहा है, right? वाओ। So we go and see all of that, and it's very hot inside, तो वो experience किया हमने। तो ऐसा भी हमने एक स्टोरी सुना है कि धनबाद में जैसे कुछ कोल माइन से जो सालों से जल रहे हैं, इज इट ट्रू? हाँ, वो तो है, अभी भी वाह। चल। एंड दोस फायर्स यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश आल्सो, वो आप नहीं मतलब कर सकते कुछ उसका। ओह ओके, ओके। कोल फायर बोलते हैं उसको, कोल फायर्स। पोल फायर, हाँ। राइट, राइट, वाह या। नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो हार्दिक लाइक, एंड हाउ अबाउट प्लेसमेंट्स, है ना? लाइक आपने कंप्लीट कर लिया अपना ऑल 4 years एंड नाउ इट्स टाइम दैट कंपनीज आर गोइंग टू कम, और आप यहाँ पे क्या किसी कंपनी में कुछ क्राइटेरिया होता है कि कौन से स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए? इज देयर एनी फिक्स टाइम कि कब से कंपनीज आती है, एंड कोई जीपीए क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट क्राइटेरिया, हाउ वाज इट? कुछ कंपनीज का जीपे क्राइटेरिया था, ओके। राइट, कुछ का था। जैसा आई रिमेंबर देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड शेल, ओके। शेल, हाँ करेक्ट, इट्स आल्सो अ पेट्रोलियम कंपनी राइट? क्या यार, इट्स अ पेट्रोलियम कंपनी। तो इनका स्टैंडर्ड था कि ये लोग मतलब 7.5 के ऊपर जो बंदे हैं उन्हीं को मतलब इंटरव्यू कॉल्स या फिर अपने प्रोसेस में इनवाइट करेंगे। इनका ओके, ये व्हाट आई लाइक रिमेंबर। बाकी कोल इंडिया का ऐसा कुछ था नहीं। ओके। तो बाकी इसका वो मतलब है कि अगर धनबाद में इफ यू हैव 7.5 सीजीपीए अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो यू आर सेफ, यू आर विल बी शॉर्टलिस्टेड एवरीवेयर। ये क्या पॉइंट है, हमारे टाइम पे ओजीपीए था, इट वाज एन एब्सोल्यूट जीपीए। एब्सोल्यूट जीपीए, ओके। ओह वाओ। तो एब्सोल्यूट जीपीए इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर 7.5 राइट? राइट, इट इज, सो दैट इज व्हाई शेल वांटेड दैट। हाँ हाँ, ओके ओके
awesome, तो cool. वो अभी मेरे ख्याल से इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये लोग भी CGP पे आ गया है। CGP वो relative grading and all. रिलेटिव ग्रेडिंग आई थिंक इट इज शिफ्टेड। मैं जो बोल रहा हूँ वो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ। करेक्ट, ओके, मेक सेंस. एंड प्लेसमेंट्स वहाँ पे कैसे होती है? लाइक वो अगस्त से स्टार्ट हो जाती है या फिर दिसंबर में ही होता है? गिवन IITs में, सारे IITs में दिसंबर एंड ऑल होता है, राइट? अभी यार चेंज हो गया होगा। हमारे टाइम पे तो ऐसा है कि मतलब कंपनीज यूज्ड टू कम ऑल अराउंड द ईयर। ऑल अराउंड द ईयर, इज इट? हाँ, जैसे सितंबर से शुरू हुआ था ना, एंड मार्च अप्रैल तक कंपनीज आ रही है। ओके, कूल, ऑसम. What- हाँ, क्योंकि आई बिलीव कि जब जिस वक्त आप थे तो वो IIT के ट्रांजिशन फेज में था, ISM धनबाद, राइट? तब IT का ब्रांड नहीं मिला था। हाँ, बट जब तक आप ग्रेजुएट हो रहे थे, इट गॉट इनटू कन्वर्टेड इनटू फुल्ली इनटू IIT, राइट? राइट। Correct, makes sense. Awesome, cool. तो how was your placement and when did you get placed and all? क्योंकि अगर आप बता रहे हो कि all round the year उस वक्त अगर कंपनीज आती थी, तो how does the college ensure कि एक बंदे के पास multiple offers ना हो? नहीं, उसमें ऐसा था, उन्होंने 2 बैंड्स लगा के रख रखे थे। Okay, एक था 6 लाख के ऊपर वाला बैंड ए और 6 लाख okay, के नीचे वाला बैंड बी। okay, अगर आपको एक बैंड ए की ऑफर मिल गई है ना, देन यू आर आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। okay. So और अगर band A में मेरा selection हो गया है, then I can't go ahead and sit for other companies, right? अदर का But कंपनी अगर band B में है तो I can still sit for band A companies, right? बैंड ए, देन यू कैन ओनली सेट फॉर बैंड ए कंपनी, नॉट फॉर बैंड बी। Band B, okay. एंड अगर आपको किसी बैंड ए में हो गया, देन अगेन स्टिल यू आर आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। Nice. So where did you get placement and what मेरा was your first company? आपको बता दो, देयर वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट केम इन कॉल्ड एज म्यू सिग्मा। ओके, Music, okay. सो आई गॉट इनटू दिस कंपनी। का पहले एक एंट्रेंस एग्जाम वगैरह था, एक एप्टी एग्जाम जो नहीं होता है, Aptitude, right? एग्जाम लिया। फिर उन्होंने एक मतलब ग्रुप डिस्कशन था, एक GD, okay. GD राउंड था, फिर एक इंटरव्यू था। Okay. तो इसमें मेरा हो गया था। Wow. Okay, nice. How much they were paying that time? दिस कंपनी एक्चुअली दे पे 18 lakhs in like 3 years। इनका ऐसा कुछ पैकेज होता है। Okay. This is what they say, that is what they were saying that time। Okay. 18 lakhs in 3 years, जिसमें फर्स्ट ईयर में you get little less, around Okay. 3.5, Okay. and from second year onwards it increases, ऐसा उनका होता है। Okay. तो basically ऐसा भी हो सकता था कि third year में maybe I can get 9 lakhs also. हाँ, ऐसा ही कुछ था, समझ लो 3.5 5.9, I think that was the bracket। Okay. Yeah. Got it. So basically this was considered into band A, right? So this was a band B company। This was a band B company क्योंकि उसका overall first year was giving 3.5 First only. year was less, yeah। Okay. तो फिर okay. So Mu Sigma के बाद क्या आपने किसी में try किया या फिर? Actually, मेरा उस टाइम ऐसा हो गया था कि मुझे कोर माइनिंग कंपनी में जाने का मन मेरा था नहीं। Okay. तो आई वाज लुकिंग फॉर एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, Okay. या फिर मतलब कुछ वैसा कुछ आई वाज लुकिंग फॉर। Okay. तो मतलब कैंपस में एक ही कंपनी ऐसी आई थी उस टाइम, म्यू सिग्मा, सो आई जस्ट अटेम्प्टेड दैट। ओके, तो बेसिकली चूंकि आपको कोर में उतना इंटरेस्ट नहीं था एंड यू वांटेड टू परस्यू मोर ऑन द फाइनेंशियल साइड, तो म्यू सिग्मा वाज द वन व्हिच वाज ऑफरिंग इट, तो यू एक्सेप्टेड द ऑफर रादर देन गोइंग फॉर कोल इंडिया और एनी अदर कंपनीज, राइट? हाँ, ऑसम, कूल, गॉट इट. एंड देन हाउ वाज इट लाइक? ओके, यहाँ तक आप पहुंच गए हो एंड म्यू सिग्मा, सो म्यू सिग्मा यू जॉइंड, राइट? No, I did not join this company। Oh, you didn't join Mu Sigma, is it? Okay, cool. So which company आपके प्लेसमेंट के बाद कैसे आपका हुआ? एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं कैंपस में काफी ट्राई कर रहा था कि किसी फाइनेंशियल कंपनी या किसी में मेरा हो जाए, एक फाइनेंस रोल में हो, मतलब हो जाए। सो आई गॉट टू नो ऑफ अ सीनियर ऑफ माइन। मैंने काफी एलुमनाई से बात की उस टाइम। मैंने बहुत नेटवर्किंग करी, ऐसा यू कैन से, मतलब लिंक्डइन वगैरह के थ्रू आई अप्रोच्ड मेनी ऑफ माय एलुमनाई। तो उनसे मेरी हुई थी बात। तो मुझे बोला कि एक ड्राइव होने वाली है, कैंपस ड्राइव इन द कंपनी इन कैलकाटा। कैलकाटा की जो फ्यूचर्स फर्स्ट वाली ऑफिस है, उसमें इन मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल आई थिंक ओके एक ड्राइव होने वाली है। तब उन्होंने फिर बोला, एंड उन्होंने फिर क्या किया मेरे थ्रू कैंपस में, मतलब ही जस्ट स्प्रेड द वर्ड कि ऐसी ड्राइव होने वाली, जो भी इंटरेस्टेड बंदे आप आ सकते हो। तो आपने फिर ISM धनबाद, IIT गुवाहाटी, IITG और जादवपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे 3-4 जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट, NIT कौन सा नाम बोलो, दुर्गापुर, ओके, पूल कैंपस, वर्ड ऑफ दैट, राइट? एक पूल होता है ना कुछ, करेक्ट 3-4 कैंपस एक साथ का प्रोसेस। सो आई वेंट एंड सैट फॉर दिस पूल कैंपस ड्राइव। ओके, मेरा इसमें हो गया था फिर।
ये वाली Future First, okay. So, and how much they were paying at that time? company, I think 7 or something, 7.5. 7.5 lakhs per annum. Okay, nice. So, and this would be a good finance company to start with, right? Because वहाँ पे trading exposure and everything you get, right? ट्रेडिंग एक्सपोजर है, लेकिन अगर आपको ना थोड़ा, इफ यू वांट टू लर्न द एक्सेल साइड ऑफ थिंग्स, इफ यू वांट टू लर्न द एनालिटिक्स साइड ऑफ थिंग्स ना, देन इट इज नॉट, ये कोर ट्रेडिंग जॉब है. Core इट इज trading, लाइक बहुत हाई प्रेशर, इट इज वेरी मच यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, एंड अगर आपको लॉस रहेगा तो कंपनी आपको कभी भी फायर कर सकती है. ये दिस इज अ डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू गिव टू पीपल. Okay. डोंट गो इनटू दिस कंपनी ब्लाइंडली. आप खुद को पहले जज कर लो कैसा एपेटाइट है आपका. Okay. अगर आप लॉस बेयर कर सकते हो, ऐसे मतलब वॉलेटाइल जॉब में आप रह सकते हो, तभी जाना इसमें. Got it, got it. तो इसका मतलब है कि अगर ये full trading job है तो kind of इसमें incentives and all भी मिलती होंगी. The more money you make for the company, the more incentive also. So ऐसा भी होता है क्या कि in this, apart from 7.5 lakhs, you get like a lot if you do well. People making crores. Crores, huh? Crores. Wow. People crores. Like even fresher, if they are aware of it, they can make in crores, is it? तो थोड़ा टाइम लगता है. आप 6 महीने समझ लो, 6 months to 1 year to understand the market and you know to get a hang of things. Okay. Trading के बाद then you can make a good amount of money. Yeah. Wow, too good. So it's completely depend upon कि एक student कितना एक you know once you enter into this job कितना pressure आप handle कर सकते हो. Right. कितना And if you don't perform well, there is a chance that you may get fired also. But if you stick there and you learn and you are very good at these things, you can actually make tons of money, right? You can. Wow. I personally know a few people who this company has changed their life altogether. They have bought new homes, they have bought Wow. properties. Wow. Right. तो फ्यूचर फर्स्ट में आपने ये तो हो गया आपका राइट टिल द टाइम यू क्रॉस कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो फ्यूचर फर्स्ट के बाद आपका कैसा था, आपने कितना दिन इसमें बिताया एंड हाउ वाज योर करियर पाथ? So I stayed in this company for around 18 months. 18 months, okay. 18 months. फिर ऐसा हुआ था कि फ्यूचर फर्स्ट के बाद मैं जॉब ट्राई कर रहा था बट मिल नहीं रही थी. Okay. बस मेरे को मतलब केवल ट्रेडिंग का एक्सपोजर था, राइट. फिर मैंने कैट की प्रिपरेशन की, फिर मैंने एमबीए का मतलब एमबीए के पाथ पे चला गया. Okay. तो आपने यहाँ पे कैट का प्रिपरेशन किया एंड व्हिच इज द कॉलेज व्हिच यू गॉट विद? I went to MDI गुड़गांव. MDI गुड़गांव से. वाओ. एंड व्हिच वाज योर स्पेशलाइजेशन? कौन सा आपका स्ट्रीम था यहाँ पे? मैंने मेजर्स किए थे इन लाइक फाइनेंस एंड मार्केटिंग बोथ. फाइनेंस एंड मार्केटिंग. ओके. फाइनेंस एंड मार्केटिंग. नाइस. और एमबीए के बाद व्हिच वाज द कंपनी व्हिच यू जॉइंड? एमबीए के बाद आई जॉइंड ब्रिटिश टेलीकॉम. Okay, British Telecom, is it? Yeah. Nice. British Telecom I joined as an MT, management trainee. Okay. I left this company in a year. Okay. Then I joined a company called as Gemini Solutions. Cape Gemini, huh? Okay. No, not Cape Gemini. It is just Gemini Solution. Okay. Yeah. Here I was a business analyst. Okay. I spent around 2 years here. Okay, 2 years, nice. Then after this, now I'm in the job that I'm in right now. TechM. Yeah, but TechM. Here I'm a PM. I'm a product manager, is it? Nice. काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है आपका, फ्रॉम ट्रेडिंग एक्सपोजर टू एमबीए टू ब्रिटिश टेलीकॉम एंड राइट नाउ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, राइट? प्रोडक्ट मैनेजर. Interesting. So Hardik, like throughout your journey, like you, to be very honest, you got around 3 lakh rank in your first attempt. Then you worked, आप खुद से अपना तैयारी खुद कर रहे थे, right? You, चूंकि इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा वीक होगा, you took the individual coaching for that. कुछ आप हमारे 11th-12th के स्टूडेंट्स जो कि एस्पायर कर रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए, समटाइम्स उन्हें भी कभी लो फील होता है. दे ऑल्सो थिंक कि कभी वो अपना रूटीन ढंग से नहीं बना पा रहे. दे थिंक कि यार आई डोंट नो कि दे आर वेरी थिंकिंग ऑलवेज अबाउट कि यार क्या मैं कर रहा हूँ जिस पाथ पे, या जो रूटीन, क्योंकि मेरा बगल वाला कुछ और कर रहा होता है, राइट? हाउ दे शुड थिंक कि मुझे ये रूटीन सेट करना है एंड दिस विल वर्क फॉर मी. कोई ऐसा कुछ आप अपने एक्सपीरियंस उन्हें बताना चाहोगे? मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि कॉपी मत करो किसी को भी, ठीक है? कोई बंदा मतलब 16 घंटे दे सकता है ही, उस पर शायद कैपेबिलिटी है कि वो 16 घंटे मतलब एक किसी टास्क को दे दे, शायद आप में उतनी ना हो, राइट? करेक्ट. सो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि आप किसमें कम कंफर्टेबल हो, ठीक है? ओके. अंडरस्टैंड योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी दूसरे को आप अपना वर्क प्लान या फिर स्टडी प्लान यू कांट मेक.
करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एसेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मतलब कौन से कॉन्सेप्ट से कौन से टॉपिक्स आपको बहुत इजीली समझ में आते हैं और कौन से आप नहीं कर पा रहे। तो जो जिसमें आपको समझने में टाइम लग रहा है या फिर आप वो वाले क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस पर ज्यादा टाइम आपको दे देना चाहिए, राइट? दैट इज अ सिंपल थिंग दैट यू कैन डू, राइट? तो आपके फोकस एरियाज शुड बी वेरी क्लियर कि आपको कहाँ पे मतलब करना है फोकस। एंड रिगार्डिंग आप तो स्टडी प्लान के बारे में बोल रहे थे, कितने घंटे देना है या करेक्ट खुद से करना पड़ेगा जो जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। लाइक आपको वीक ऑन वीक एसेस करना चाहिए। मतलब मैं बहुत ये देखता था कि वीक ऑन वीक कैसे प्रोग्रेस हो रहा है मेरा, बहुत इनफैक्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें लग रहा है वो आपका जो स्ट्रैटेजी था ना कि एवरी वीक एक पेपर सॉल्व करना जेईई का, दैट वाज फैंटास्टिक। इनफैक्ट हमने बहुत ही कम लोगों को ये चीज करते हुए देखा है। बट ये आइडियली जब आप रिपीट कर रहे हो, जब आप एक बार अपना पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो इट्स वेरी इजियर, राइट? लेकिन अगर जो 11th या 12th में फर्स्ट टाइम है तो उन्हें वीक ऑन वीक असेसमेंट के लिए क्या लगता है कि मे बी हाउ दे कैन डू इट? क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है जो पढ़ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है, पीछे का भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल का जर्नी है, राइट? राइट। तो यहाँ पे आप कुछ बोलना चाहोगे कि हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन एंड ऑल? इसमें तो ऐसा है कि यू शुड ट्राई कि मतलब आपका जेई अभी कब होता है? अप्रैल में होता है, राइट? करेक्ट अप्रैल मई में होता है ना। तो कम से कम मतलब 4 महीने पहले, जेई के 4 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। करेक्ट एंड उसके बाद फोकस केवल ये मतलब टेस्ट सीरीज एंड उन सब पे देना। यू शुड अटेम्प्ट फुल पेपर्स एज मेनी एज यू कैन, क्योंकि जब तक आपको ये फुल पेपर अटेम्प्ट करने का जो ये फील है ना, जब तक आपके अंदर इंग्रेन नहीं होगा ना, तो जेई के दिन आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। उस दिन मतलब वो फुल पेपर सॉल्व करने का प्रैक्टिस ही नहीं है, तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि पेपर में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? करेक्ट ट्रू। पेपर स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग, राइट? आपको आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मतलब जनरली आपका फिजिक्स वीक है या फिर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ्स आप सबसे पहले यू डू इट, राइट? वैसी वाली चीज है। मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा कि क्या पहले करना चाहिए, करेक्ट बट टू रीच अ पॉइंट वेयर यू कैन प्रिपेयर दिस स्ट्रैटेजी, आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करके फिर ये मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए। मॉक पेपर्स, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, राइट? दिस व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, ऐसा कुछ यू कैन ट्राई। करेक्ट। तो काइंड ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद सेल्फ एसेस करके ये डिसाइड जरूर कर लेना चाहिए कि कौन सा पेपर, और पेपर का स्ट्रेटजी उनके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ सेंटर में बैठ रहा हूँ तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल अटेम्प्ट, इसके बाद नहीं होता है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया देन आई विल मूव टू दिस पेपर, और इसी ऑर्डर में होना चाहिए, राइट? हाँ, वो वाली चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और वो तब होगा जब जितना ज्यादा मॉक्स दोगे उतना ज्यादा तब। करेक्ट मेक सेंस हार्दिक। इनफैक्ट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, है ना? आई बिलीव कि हमारे स्टूडेंट जब इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए, समझ पाए कि हाउ दे कैन मेक देयर करियर पाथ एंड चॉइसेस, हाउ दे कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन about anything, about how they should prepare and all. Thanks Hardik, thanks for joining us today. Sure. Okay, Katish, and all the best to everybody. Thank Thank you. you.